वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार अकेडमी। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं जो कल आपका चैप्टर हम कराए थे, आपका एक्सरसाइज जो था 3.6 यानी कि क्लास 3 का मैं था, और 3.6 जो कि मैंने कल लाइव क्लास में आपका 1 का 8 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा चुका हूं, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो बच गया था आपका 2 का 1 2 3, आपको ये क्वेश्चन हम सॉल्यूशन कराएंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा सरल और आसान भाषा में रहेगा और बहुत ही अच्छे तरह से। और ये क्वेश्चन जो होता है, बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे को थोड़ा सा नहीं आता है ऐसे क्वेश्चन देखकर छोड़ देते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे चलिए, यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 2, क्या है, सॉरी 2 का 1 ले लेते हैं, ठीक है। 2 का 1 क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान समझिए। कहता है कि ऋतु धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब क्या होता है, धारा के दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरकर जाती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर। अब एक समझिएगा, जिस समय धारा पानी बह रहा है उस तरफ ये अगर तैरती है तो ये 2 घंटा में 20 किलोमीटर जा जाती है, लेकिन धारा के प्रतिकूल जिस तरह से पानी आ रहा है और उसी तरह से हम तैरते हुए जाएंगे तो हमें समय क्या होगा, ज्यादा लगेगा और तैरेंगे कम। तो उसी तरह से 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर पाती है। तो कह रहा है स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा में चलने की चाल आपको ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ सबको हम देखते हैं, यहां से सामने रखेंगे क्वेश्चन और फिर यहां से बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माना की धारा की प्रवाह में लिखेंगे या धारा के प्रतिकूल भी लिखेंगे। तो लिखेंगे माना की नाव की चाल क्या हो जाएगी, नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या, नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। और स्थिर जल में लिख लेते हैं, ये नाव की चाल पानी में, लेकिन जब नाव रुका हुआ है यानी कि स्थिर जल, क्या स्थिर जल में या स्थिर चाल लिख देते हैं शॉर्टकट में, स्थिर चाल बराबर आपका क्या हो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है, प्रति घंटा। अब ये क्या है, जब नाव चल रहा है उसका हमको चाल आ गया पता, मान लिए, और जब पानी में रुका हुआ है नाव तो उसका चाल पता चल गया। लेकिन क्वेश्चन कहा है कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर की तैर जाती है। तो यहाँ पे धारा के साथ नाव की चाल लेंगे और धारा की विपरीत दिशा में, जब धारा की दिशा में अगर जाएगी, धारा के ऐसे समझ लिए, धारा के साथ नाव की चाल और धारा के विपरीत दिशा में, तो यहाँ पे लिखिएगा कि धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि x + y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये धारा के विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, ये धारा के दिशा में जा रहा है, अब धारा के विपरीत दिशा में जाएगा। जब धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो घट जाएगा। तो लिखिएगा कि धारा के विपरीत दिशा में, क्या, विपरीत दिशा में, तो धारा की विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, x - y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब आगे क्वेश्चन का, अब क्वेश्चन चलेंगे प्रश्न से। कह रहा है कि धारा की दिशा में 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर के जाती है और 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर के जाती है। अब इसको समझिएगा ध्यान से, एकदम बारीकी से। कह रहा है कि धारा की दिशा में जाती है 2 घंटे में 20 किलोमीटर। अब धारा की दिशा में कौन है, धारा की दिशा में ये है और धारा की विपरीत दिशा में ये है। तो धारा के दिशा में जाती है तो 2 किलोमीटर, आ जाओ हाथे में यार, चलो 2 घंटे में 40 किलोमीटर धारा की दिशा में। तो यहां से हम लिखेंगे धारा की दिशा में 2 किलोमीटर दोनों में जाएगा, यानी कि 2x + 2y बराबर कितना जा रहा है, ये 20 किलोमीटर जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20 किलोमीटर, ठीक है। 2 कॉमन निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ बचेगा x + y बराबर आपका हो जाएगा 20 और 2 से कट जाएगा 10 बार में, यानी कि इसका हो जाएगा x + y बराबर 10। आपका यहाँ से एक समीकरण निकल के आएगा, इस समीकरण का मान दे दीजिए 1। अब दूसरा है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है। अब देखिए दोनों स्थिति में सेम ही है, उसमें भी 2 घंटा जा रहा है, इसमें भी 2 घंटा जा रहा है, लेकिन क्या है कि समय आपका कम जा रहा है। क्या हो रहा है, समय आपका कम जा रहा है। क्या हो रहा है, समय कम जा रहा है। तो आप क्या करिएगा, तो धारा के विपरीत दिशा में लिखिए। तो यहां से लिखिएगा अब इसका धारा के विपरीत दिशा में, तो लिख देते हैं धारा की विपरीत दिशा में। तो धारा की विपरीत दिशा में क्या, 2 घंटा में 4 किलोमीटर, तो दोनों में 2 आएगा, यानी कि 2x - 2y बराबर 4 किलोमीटर। तो ये 2 कॉमन निकलेगा तो x - y बराबर हो जाएगा 4, 2 से कट जाएगा 2 बार में, यानी कि x - y बराबर आ गया 2। अब ये समीकरण क्या निकल के आ गया, 2 आ गया। हमें क्या निकालना है, आपको क्वेश्चन कर रहा है कि जल तैरने की चाल और धारा में चाल याद करें, यानी कि स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा में चाल, यानी कि चाल जब रुका हुआ है नाव तो उसका चाल क्या है,
और चाल मतलब नाव चल रहा है पानी में तो उसका चाल क्या है, तो वही दोनों लिख दिए हैं, एक्स और वाई का मान यही निकालना। तब आपको यहां से लिखिएगा कि समीकरण 1 तथा 2 से। अब ये समीकरण 1 तथा 2 से क्या करना है, तो समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 2, यानी कि x माइनस वाई बराबर में 2। ये समीकरण हमारे पास बना के आ चुका है। अब जब समीकरण आ गया तब इसको हल करते हैं। हल करने के लिए इसको काटते हैं। काटने के लिए हम क्या करेंगे, वाई के मान क्या करते हैं, y और y का मान देखते हैं, काटते हैं, बराबर करके काट दिया जाता है, प्लस माइनस में रहता है। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यानी कि y प्लस वाई माइनस वाई दोनों क्या हो गया, कट गया। तो ये x और x जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 10 और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। 2 से इसको काट देंगे 6 बार में, यानी कि x का मान निकल के कितना आ गया, 6 आ गया। जो x का मान आ गया यानी कि नाव की चाल कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये जब नाव रुका हुआ है तो उसमें क्या हो जाएगा, तो अब लिखेंगे कि x का मान, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण, आप बताइए समीकरण किसी में भी डाल दीजिए, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका यही है, x प्लस वाई बराबर 10, x का मान अभी निकल के आया 6, तो 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10 और इधर जाएगा तो -6, यानी कि y का मान कितना आया निकल के 4 आया। x का मान आ गया 4 और y का मान आ गया हमारे पास कितना है, y का मान कहाँ गया, y का मान 6, यानी कि नाव में पानी में जो नाव की जो चाल है ये है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी में रुका हुआ उसकी चाल है, स्थिर जल में चाल है आपका 4 किलोमीटर। इसका मतलब ये होता है कि पानी चल नहीं रहा है, पानी रुका हुआ है, तो उसमें जब हम नाव चला रहे हैं तो हमको 4 घंटा किलोमीटर प्रति घंटा लग जाता है। नाव पानी बह रहा है, रफ्तार में पानी चल रहा है, तो जब पानी चल रहा है और उसमें हम नाव चला रहे हैं तो हमको 6 किलोमीटर प्रति घंटा लग रहा है। यही आपसे क्वेश्चन पूछा था, समझ में आ गया। तो 2 का ए हो गया। अब चलते हैं 2 का 2 में क्या है, क्वेश्चन 2 का 2 वो अब देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 में 2 क्या कहता है, तो आइए यहाँ पे इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि 2 महिला 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा करती है, जबकि 3 महिला 6 पुरुष इसी को 3 दिन में पूरा करती है। तो ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को करने में अकेली महिला कितने दिन लगेगी और कार्य करने में एक पुरुष कितना समय लगेगा। कहने का मतलब ये करा कि 2 महिला मिलकर क्या है, 2 महिला मिलकर और 5 पुरुष मिलकर एक काम को कोई भी काम को 4 दिन में पूरा करती है, जबकि 3 महिला और 6 पुरुष मिलकर 3 दिन में पूरा कर देती है। तो बताइए एक महिला और एक पुरुष कितना दिन में काम करेगा। तो आइए इसको बनाते हैं एकदम सटीका से। देखिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा महिला का काम और पुरुष के काम। किसका काम, महिला और पुरुष के काम लिखना पड़ेगा। तो यहां लिखिए कि माना कि महिला का कार्य हम मान लेते हैं x, क्या मान लिए हम x मान लिए। उसी तरह से पुरुष का भी बोला है तो पुरुष का लिख लेंगे। तो माना कि पुरुष का कार्य बराबर हम मान लेते हैं y, मान लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, x और y मान लिए। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 महिला 5 पुरुष को काम करने में 4 दिन लगाता है। तो देखिए 2 महिला है, तो 2 महिला तो यहाँ पे लिख लीजिए 2/x, महिला x माने हैं और ये 2 दिन में कर लेते हैं 2/x। उसके बाद पुरुष कर रहा है 5 पुरुष काम कर रहा है, तो इसमें हो जाएगा प्लस 5 पुरुष को माने y, तो y लिख दीजिएगा बराबर कितना दिन में काम कर रहा है, ये काम कर रहा है 4 दिन में। तो 4 दिन को हम लिखेंगे काम का 4 दिन, यानी कि 1/4 दिन, क्या हो जाएगा 1/4 दिन। अब इसको समीकरण हम 1 मानेंगे। तो समीकरण 1 मानेंगे तो कल आपको हम क्वेश्चन बताए थे कि जब 2/x और 5/y तो इसको एक रैखिक समीकरण में तोड़ देंगे। तो रैखिक समीकरण में तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 1/x बराबर a मान लेते हैं और 1/y बराबर हम b मान लेते हैं। क्या, जब b मानेंगे तो यहाँ पे पूरे के बदले a लिखेंगे और 1/y के बदले b लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2a + 5b, क्या हो जाएगा 5b बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/4, क्या हो जाएगा 1/4। इसको आप समीकरण 1 आप उसको बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 यहाँ से आपका तैयार हो गया। लेकिन यहाँ पे एक बटा है तो आप इसको क्रॉस गुना करके इसको भी बटा में करके और ये कर लीजिएगा, लेकिन ये बड़ा हो जाएगा इसलिए इसको यहीं पे रहने देते हैं। अब ये समीकरण हम इसको 1 मान के चलते हैं। क्या है, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दूसरा कंडीशन क्या कहता है, दूसरा कंडीशन कहता है कि 3 महिला 6 पुरुष, क्या है, तो आप यहां से इसको ऐसे लिख लीजिएगा। पहली शर्त क्या है, पहली
शर्त से, पहली शर्त से। अब चलते हैं दूसरी शर्त से। क्या है दूसरी शर्त? अब ये दूसरी शर्त आपका क्या है कि आपका है 3 महिला और 6 पुरुष। तो 3 महिला है तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 6 महिला है 6 पुरुष है तो 6/y। और ये काम कितना दिन में पूरा कर दे रहा है? तो ये 3 दिन में कर रहा है तो 1/3 लगा दीजिए। क्या कर दीजिए? 1/3 लगा दीजिए। चले अब आपको क्या कीजिए, जिस तरह से 1/x के लिए ए लिए हैं, 1/y के लिए बी लिए हैं, उसी तरह से सेम इसमें ले लीजिए। तो 1/x के जगह पे क्या डाल दीजिए? ए, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3a प्लस 1/y के लिए क्या डालेंगे? तो यहाँ पे b, तो b यहाँ पे हो जाएगा 6, एक मिनट, ये हो जाएगा 6b बराबर 1/3। अब इसको समीकरण हम मान लेते हैं 2। क्या समीकरण 2 मान लिए? जब समीकरण 2 मान लिए तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 तथा 2 से काम करेंगे। तो समीकरण 1 क्या है आपके पास? समीकरण यहाँ पे ये है, यानी कि 2a प्लस 5b बराबर 1/4। और समीकरण 2 तो यहाँ पे है 3a प्लस 6b बराबर 1/3। अब हमको काटना है, काटने के लिए क्या करेंगे? 2a, a को a वाला कटेगा, b से b कटेगा, तो बराबर तो कहीं है नहीं। अब इसको काटना होगा, अगर b का मान निकालना है तो a को काटेंगे, a का मान निकालना है तो b को काटेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ कंडीशन में चेंज करेंगे। तो हम क्या कर देते हैं, इसमें गुना कर देते हैं 3 से और इसमें गुना कर देते हैं 2 से, ताकि 3 दूना 6 और 2 तिहाई 6 होकर कट जाए। ठीक है, समझ आ गया? आइए तो एक स्टेप आगे बढ़िएगा। तो 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 6a हो जाएगा प्लस के प्लस 5 के ऊपर में हो जाएगा 15 और यहाँ पे हो जाएगा b बराबर, ये हो जाएगा 3/4। अब आ जाते हैं 2 का। 2 में 3 से गुना करेंगे 3 दूना 6a हो जाएगा प्लस इसका 6 में 2 से करेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे b का b हो जाएगा बराबर, और 2 में 3 बटा है तो इसको हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने के लिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस ये माइनस ये कट गया, तो अब बच गया ये वाला। प्लस माइनस माइनस होता है, 15 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3b बचेगा बराबर। अब आपको प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 3/4 माइनस 2/3। अब इसको निकालना पड़ेगा। क्या है? अब इसको निकाल दीजिए। तो इसको निकालिएगा तो आइए थोड़ा सा इधर देखते हैं, ये साइड। तो आपका हो जाएगा 3b बराबर 3/4, उसके बाद आपका हो जाएगा माइनस 2/3 हो जाएगा। देख रहे हैं ध्यान से? अब 4 3 का लघुत्तम निकाल लीजिए। तो 4 3 का लघुत्तम 3b रहने दीजिए, 4 3 का लघुत्तम हो जाता है 12 और ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 और ये हो जाएगा 4 दूना 8। क्या हो जाएगा? 4 दूना 8, 4 तिहाई 3 चौका, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3b इक्वल टू 8 में से 9 में से 8 कटेंगे 1, तो 1 बटा हो जाएगा 12। यहाँ पे कुछ नहीं 1 होगा, क्रॉस गुना कीजिए। तो क्रॉस गुना कीजिए तो 12 तिहाई हो जाएगा 36, b बराबर 1, यही ना आएगा जी। तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी 12 तिहाई 36 यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे 36 और b बराबर हो जाएगा 1/36। तो b का मान आ गया 36। कितना आ गया? b का मान आ गया 36। अब क्या कीजिए, b का मान, तो यहाँ पे लिखिएगा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर? 1 में रखने पर। अब इसका आंसर क्या आता है आपको कमेंट करना है, और इसका जवाब जो है कमेंट में डालना है कि b का मान आया तो आपका a का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर वो पहला है, एक और क्वेश्चन बच गया है, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, चलिए तो इधर से मैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर एक स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा तय करती है। 4 घंटे लगते हैं, जबकि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो 10 मिनट अधिक समय लगता है। तो रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात करें। चाल कितना हो जाएगा? आइए स्क्रीन पर देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, ये चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, लिखिएगा कि माना की किसकी चाल? माना की रेल की चाल। तो माना की रेल की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल क्या है? बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। क्या यही क्वेश्चन है कि ये रेल से जाते हैं और फिर बस से जाते हैं। तो हमारे पास दो चीज आ गया। अब कहा
कि जब बस से जाते हैं तो कितना लगता है और ट्रेन से जाते हैं तो कितना लगता है। तो सबसे पहले अगर इसमें बात करेंगे तो शर्त 1 और शर्त 2 पर चलते हैं। क्या शर्त 1 और शर्त 2 पर। सबसे पहला शर्त 1 क्या है, शर्त 1 यानी कि शर्त 1 कहता है कि रूही 300 किलोमीटर की दूरी जाती है। अब ये मान लेते हैं यहां से यहां ये बीच में दूरी कितना है 300 किलोमीटर, ठीक है। अब 300 किलोमीटर में जाने के लिए ये क्या करती है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है। मान लेते हैं यहां से यहां हम एक डब्बा बना देते हैं, ये लो डब्बा, ये ट्रेन हम बना दिए, इसमें चक्का तो नहीं बनाने आया, बना दिए। ये जाती है 60 किलोमीटर यहां से यहां तक, और यहां से यहां क्या करती है, बस पकड़ लेती है। कौन सा बस, ये राजधानी बस पकड़ लेती है। ये बस हो गया, ठीक है, ये बस है। कैसा लगा मेरा बस, ये बस है और ये बस जाती है। अब एक चीज समझिए, कर रहा है क्या कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा जाती है। तो सबसे पहले रेलगाड़ी से जाती है x किलोमीटर, तो x किलोमीटर जाती है यानी कि 60 किलोमीटर चल जाती है रेलगाड़ी से, तो 60 बटा में 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर रेल से जा रही है, तो कितना किलोमीटर बस से जा रही है, तो ये बस से जा रही है 240 किलोमीटर। कितना, और ये जाने में इसको समय कितना लग जा रहा है, तो इसको जाने में जो समय लग रहा है 4 घंटा लग रहा है। कितना घंटा, 4 घंटा। आप इसको एक समीकरण हो गया, लेकिन ये समीकरण नहीं है, आपको रैखिक समीकरण में लाना है। तो रैखिक समीकरण में लाने के लिए लिखिएगा 1/x बराबर 1/x बराबर इसको मान लीजिएगा u, और x/y बराबर इसको मान लीजिएगा v। तो यहाँ पे लिखिएगा 60/x की जगह पर आप लिखिएगा u, यानी कि हो जाएगा 60u प्लस, और 240 है तो 240 और y के जगह पर v लिख दीजिए बराबर 4। अब यहाँ से समीकरण 1 आ गया। अब यहां से जब समीकरण आ गया तो शर्त दूसरा भी समझ लीजिए, शर्त 2 भी दिया हुआ है। क्या है शर्त 2, देख लीजिए। तो आपके पास शर्त नंबर 2, शर्त 2 कहता है कि यही दूरी क्या है, यही दूरी जाने में 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से जाए तो 10 मिनट अधिक लगता है। तो आइए, सबसे पहले बोला है कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से x, यानी कि 100 बटा में x प्लस, और बाकी जो है किससे, बस से। तो 300 में से 100 किलोमीटर निकालेंगे तो कितना बचेगा, 200 किलोमीटर। ये 200 किलोमीटर किससे जा रहा है, बस से जा रहा है, यानी कि y। तब जाने में इसको समय कितना लग रहा है, 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी कि पहले लग रहा था 4, अब लगेगा 10 बटा में 6, यानी कि 10 किलोमीटर में से इतना किलोमीटर उसको क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। चलिए, समीकरण आपका तैयार है। आइए थोड़ा सा इसको ले चलते हैं पाठशाला की तरफ। अब ये पाठशाला में आपको क्या करना है, इसको लिखना है कि 1 बटा, जैसे कि यहाँ देख लीजिए 1 बटा x के बदला u, 1 बटा y के बदला v। तो इसके बदला हम क्या लिखेंगे, 100, क्या लिखेंगे 100, और यहाँ पे लिखेंगे u प्लस, अब इसके बदले v लिखना है, यानी कि 200 v बराबर, अब इसको क्रॉस इसका भिन्न का जो निकाल लीजिएगा, 4 यहाँ पे कुछ नहीं, 4 1 का लघुत्तम हो जाएगा आपका 6, और ये हो जाएगा 6 चौका 24 प्लस 10, यानी कि 100x प्लस 200, यहाँ पे u है, u प्लस 200 भी बराबर ये हो जाएगा 24 और 10 34, कितना हो जाएगा 34 बटा में 6। ये समीकरण हो गया 2। आइए अब थोड़ा सा इधर चलते हैं, इसको मिटा दे, चलिए इसको मिटाते हैं, इतना ही मिटा देते हैं, इतना ही से मेरा हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखिएगा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। क्या है, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 आपका ये है, कितना है 6u 60u प्लस 240 v बराबर 4, और इसका कितना है 100u प्लस, उसका बाद है आपका 200 v बराबर 34 बटा में 6। अब घटाने पर, अब इतना काम जो है आपको क्या करना है, यहां से आपका u का मान और यहां से आपका v का मान जो है घर से बना के लाना। इसमें क्या करेंगे तो कितना आंसर आएगा, ये काम आपको हम सौंप देते हैं, और इसका आंसर आपको घर से लाना पड़ेगा। एक हम इसका और आपका हिंट्स दे देते हैं कि इस दोनों में किसी को काटने के लिए बराबर करना पड़ेगा। अगर हमको u को, अगर v का मान निकालना है तो u को काट के बराबर करना पड़ेगा, अगर हमको u का मान लाना है तो v को बराबर काट कर देंगे। तो सबसे जो सटीक होगा सबसे पहले उसी को काटेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 100 है,
यानी कि क्या हम दोनों ऐसा काम करें कि दोनों बराबर हो जाए। तो आप क्या कर दीजिएगा, इसमें भाग कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा 5 से, तो 6 5 30, 300 हो जाएगा। और इसमें गुना कर दीजिएगा 3 से, कितना गुना कर दीजिएगा, 3 से गुना कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 300, यहाँ पे भी 300, 300 300 कट जाएगा। फिर आसानी से आप इसका मान जो है आप निकाल सकते हैं। तो ऐसा लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन आपको करिएगा, दिमाग लगाइएगा, बनाइएगा, तो दिमाग क्या होगा, ब्रेन आपका बूस्ट हो जाएगा। क्या होगा, ब्रेन आपका बूस्ट होगा। इसीलिए आप इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। और इसका जवाब जो है आपको, ये CW हम दे रहे हैं, इसका जवाब जो है आपको कमेंट में बताना है। क्या करना है, इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका सॉल्व करते हैं, और इस क्वेश्चन का जवाब और इस क्वेश्चन का जवाब आपको आंसर में बताना है, और देखते हैं कितने बच्चा इसका आंसर सही जवाब देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका जो भी प्रॉब्लम था मैंने यहाँ से सॉल्व करा दिया। और आपका रात के जो 8 बजे क्लास जो चलता है, वो रात को 8 बजे क्लास 8 बजे देखने को मिलेगा, तो उसमें जरूर जुड़िएगा। और वहां से क्वेश्चन का जो पटेरा होता है, क्वेश्चन का पटेरा फोड़िएगा और वहां से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, रात को आपसे 8 बजे मिलते हैं। तब तक जय श्री राम, राधे राधे।